तीनों का फोटो सेशन चल रहा है। यहाँ से शुरू होती है 300 सीढ़ियाँ। हाँ जी, तो आज पुलाव की तैयारी हो रही है। और आज ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, तो क्या कर रहे हो आप ये? आज बनाने जा रहे हैं पुलाव। तैयारी इसने कर ली है, ये सब काट वाट के रख दिया है। प्याज भी फ्राई कर दी थी। आज जाएंगे पिकनिक पे और वहीं पे ही इसको बना के ले जाएंगे। बहुत दिन बाद किचन में काम किया, कैसी फीलिंग आ रही है? फाइनली हो गया तैयार मामला। अब इसको थोड़ी सी देर में, बस ज़्यादा सीटी वगैरह नहीं लगानी, हल्की सी सूं करेगा और ले चलेंगे। ये नहीं पकड़ना इनको, ये चश्मा लेके लगा के तो स्टाइल है। और स्टाइल है। बहुत हैवी कुकर था, 5 लीटर का तो कुकर है और उसमें से फिर 8 कप चावल है। 8 कप चावल 8 आदमियों के। और उसमें से फिर सब कुछ डला हुआ है सब। कहाँ जा रही है भाई? चल के ही बता देंगे। या अभी खोलना है सरप्राइज? भाई जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ हम ट्रैक करके जाना चाहते थे। हाँ जी। पर अभी भी जैसा कि आपने देखा था नीर झरने पे, तो वहीं से पता किया था हमने कि भाई खुला हुआ है कि नहीं खुला है ऊपर का ट्रैक। एक्चुअली कुंजापुरी की बात कर रहे हैं। तो कुंजापुरी माता का मंदिर है, मतलब हमारे घर से है लगभग 25 किलोमीटर गाड़ी से। और ट्रैक करके जाएंगे तो वो पड़ेगा 12-14 किलोमीटर के आसपास। पर ट्रैक करके खड़ी चढ़ाई है। लेकिन ये है कि जाएंगे जरूर एक बार, अभी रास्ता भी साफ हो जाए। एक्चुअली बताया था उन्होंने कि 1 अक्टूबर से है ना शायद खुल जाएगा, मतलब वो झाड़ी वगैरह साफ कर देंगे। अब ऊपर जिनका इंटरव्यू लिया था ना मैंने टॉप वाले झरने पे, उन्होंने कहा कि झाड़ी नहीं कटी है अभी रास्ता क्लियर नहीं है। पर उनसे नीचे ही एक और कैंप था, उसने कहा था कि क्लियर है। तो हो सकता है कि यार बहुत सारे, क्योंकि जो लोकल लोग हैं ना वो तो बिना झाड़ी वाड़ियों में नहीं, वो कह रहे मैं तो रोज आता जाता हूँ, तो अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, अभी जाना रिस्की है उसमें। मतलब नहीं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई जो लोकल होते हैं ना उनके लिए हर रास्ता, जंगल के बीच में से भी रास्ता होता है, पहाड़ पे से चढ़ जाएंगे, बोले रास्ता है। तो हो सकता है कि वो उस वाले स्वभाव के हों कि भाई कहीं से भी झाड़ी वाड़ी में घुस के बोलेंगे हाँ क्लियर है, साफ है। और जो जिनसे हमने बात करी थी, जिनके साथ हमने मैगी खाई थी, उन्होंने कहा कि अभी क्लियर नहीं है। उन्होंने देख लिया था, हमारे साथ बच्चे भी हैं और फिर हम भी हैं, मतलब बाहर फिर आपको नज़ारे भी दिखाने अच्छे। हाँ, तो फिर भाई फंसना वगैरह तो नहीं था। पर चलो माता जी का बहुत दिन से ड्यू था कि कुंजापुरी के दर्शन करा दें, तो इनके कुंजापुरी के दर्शन भी हो जाएंगे और आप लोगों के भी हो जाएंगे। तो भाई हमारे पीछे है हमारा व्यू पॉइंट, जो हमने इतनी लंबी वॉक में आपको दिखाया था। जब वो दिखाया था ना एक बार कि ऋषिकेश बादलों में पूरा डूबा हुआ था, तो वही पिछला वो पॉइंट है। और ये हमारे पीछे ही है गुजर डेरा। अब ये आ गए हैं, ये आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखो कैसे झूला झूल रहे हैं बच्चे, झूला झूल रहे हैं। और हम ये अब लगभग हम 10 किलोमीटर घर से आ चुके हैं गाड़ी से। पर अगर बीच में से हम पहाड़ से चढ़ के आते हैं गुजर डेरा के होते हुए, तो ये 4.5। पर अगर हम गुजर डेरा से पहाड़ पे चढ़ के आते हैं ना बीच में से पहाड़ से, तो आता नेट वो 5 किलोमीटर। तो लगभग 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर में हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन वो खड़ी चढ़ाई। ये पूरा रास्ता भी जो फूल हमने भट्टा फॉल में दिखाए थे ना, उनसे भरा हुआ है पूरा। पूरी मुझे लग रहा है उत्तराखंड में पूरे में यही फूल मिलेंगे इस टाइम पे। यहाँ से शुरू
शुरू होती है 300 सीढ़ियाँ। दिखा दीजिए ऊपर तक। तो ये बीच में है मैगी पॉइंट। कितनी सीढ़ी हो जाती हैं भैया यहाँ पे? 174। 174 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं और कितनी और ऊपर? 138 है अभी 138 के करीब हो रहे हैं। अभी तो कम लोग आ रहे होंगे ना। ये गेस्ट हाउस भी है साइड में ना। क्या चार्जेस वगैरह हैं भैया इसके? 700-800 रुपये। और ये बैठ गई हैं नीच बीच में ही, लगभग 200 सीढ़ियाँ हुई हैं। तो फिर लगभग आधे रास्ते में आप चाय नाश्ता भी कर सकते हो आते वक्त भी, और गेस्ट हाउस भी है किसी को रात को रुकना हो जाते वक्त भी। हाँ। और एक और स्टोरी बतानी है। और एक चीज़ और बतानी है। प्रसाद जब भी नीचे से लो ना आप, तो भाई पन्नी संभाल के रखना। वो क्या है ना, बंदर जितने भी हैं वो पॉलीथीन की तरफ भागते हैं एकदम से। इनके छोटे भाई का भी बंदर खींच के ले गया। इसका बंदर है ना, सारा प्रसाद वगैरह सब छीन के ले गया। और सरेआम छीनते, आप कितना भी रेजिस्टेंस दिखाओगे ना, वो छीन ले जाएगा। वैसे यहाँ पे सेफ रहता है। हमारे बार सोचते हैं ऊपर से लेंगे, हम फिर भी नीचे से ले लेते हैं। नहीं चलो कहीं से भी ले लो यार, अगर सभी ऊपर से लेंगे तो नीचे से कौन लेगा। कहीं से भी लो, थोड़ी सावधानी से छुपा के लाना आपको, खासकर जो भी लिफाफे के अंदर है। ये 300 सीढ़ियाँ ना बड़ी टफ है एक बार में चढ़ने में। और लास्ट ईयर मई में मेरे पापा जी और मम्मी आए थे, वो कंटिन्यू भागते हुए चढ़ाए मेरे पापा। तो भाई हुआ ये था, इसके पापा, उम्र लगभग होगी उनकी अब 70 साल हो गए, 70 से ज़्यादा, 70 साल के जवान। 300 सीढ़ी है ना, उन्होंने बीच में 1-2 गैप लिया होगा 5-5, 10-10 सेकंड का, और भागते भागते आ रहे हैं। और ऊपर आके कह रहे मेरी सांस फूल गई। और ऊपर आके फेल हो गए। मैंने कहा आपको किसने बोला था एक साथ चढ़ने के लिए? मैंने कहा हम भी नहीं चढ़ते कई बार एक साथ, आप ऊपर से चले आ रहे हो। उसकी मम्मी के कह रहे मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को सांस चढ़ रहे हैं। वो कह रहा बुढ़ापे में जवान आदमी अगर 300 सीढ़ियाँ लगातार चढ़ जाए तो उसके फेफड़े फट जाएंगे। दादाजी भी अच्छी एज के थे, जब मेरे को याद है, वो हम बड़े हो गए थे, जो और छोटे पोते पोती थे उनको दोनों शोल्डर पे बिठा के और बहुत तेज भागते थे। और दादी बहुत तेज वॉक करती थी। मतलब ये खानदानी नहीं, सब में नहीं है ये कीड़ा, थोड़े बहुत में ही है, सारी नहीं है। कुछ लेजी भी हमारे घर में। मेन सुनो कि अगर दादा दादी ही एथलीट हो गए तो वो कीड़ा तो आएगा। और मेरे पापा बहुत बड़े एथलीट थे। मतलब आर्मी में वो सेकंड आए थे, पहले बता दिया था बटालियन में। तो भाई हमारे जो थोड़ा बहुत एडवेंचर कर रहे हैं ना, शायद ये जीन्स वीन्स वहीं से मिले हैं हमारे को। कोरोना के चक्कर में अब की बार बैक साइड से दर्शन हो रहे हैं, पास जाके माता के सामने से हाथ जोड़ सकते हैं, पर जो चढ़ावा है वो यहाँ से चढ़ाना पड़ रहा है। पंडित जी नहीं बैठे हैं। ये माता जी हैं भाई, कुंजापुरी देवी, इनकी यहाँ पे बहुत मानता है। तो भाई ये जो मंदिर है मेरे ख्याल से ऋषिकेश में नियरेस्ट में सबसे ऊंची हाइट पे है। तो और यहाँ से ये पूरी हिमालय रेंज दिखती है। ये पीछे ये आपको वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, ये बादल नहीं है, ये बर्फ के पहाड़ हैं, जो कि अभी मौसम क्लियर नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। अदरवाइज वैसे ये बिल्कुल क्लियर चोटियाँ दिखाई देती हैं यहाँ से। पूरी हिमालयन रेंज दिखती है। ऋषिकेश से है 25 किलोमीटर ये मंदिर। और शाम के टाइम तो इतना अच्छा मौसम हो जाता है ना, बिल्कुल कि बादल आपके मुंह पे आते हैं। अगर बरसात के मौसम में आओगे ना तो बिल्कुल यहाँ से जा रहे होंगे, बिल्कुल अलग मौसम हो जाता है यहाँ पे ना।
तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर है ना, सिद्धपीठ जो है माता के भी, और फिर चाहे केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, सभी सिद्धपीठों की स्थापना हमारे गुरु शंकराचार्य ने की थी। हाँ जी। जगत गुरु जो शंकराचार्य जी ने उन्होंने ही इस मंदिर की भी स्थापना की थी। तो भाई एक पौराणिक कथा के अनुसार बताते हैं कि दक्ष प्रजापति है ना, शंकर जी को इतना पसंद नहीं करते थे। उनका कुछ टेक्निकल था कि शंकर जी ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था एक थोड़ा सा। फिर उनको वो वैसे भी समझते थे कि घर में तो रहता नहीं है, ऐसे ही पहाड़ों पे जंगलों में रहते हैं, ओघड़ बाबा है। मतलब उनके जो रीति रिवाज को भगवान भोलेनाथ कभी मानते नहीं थे। वो कहते थे भाई हर चीज में शिव है, हर चीज ईश्वर की रचना है, तो वो इन नियमों में बंधे वाले नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार शंकर जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ कराया, सभी को बुलाया, और अपनी पुत्री और जमाई को नहीं बुलाया। तो पुत्री ने फिर भी शंकर जी से बोला कि भाई अब नहीं बुलाया, पिताजी भूल गए होंगे, काम ज़्यादा था तो याद नहीं रहा। शंकर जी ने मना किया क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, उनको सब दिखाई दे रहा था कि वहाँ ये होने वाला है। फिर भी वो चाह रहे थे किसी तरह ना जाएं, लेकिन माता गई वहाँ पे। फिर उन्होंने देखा कि पिता से उनको पता लगा कि जानबूझकर नहीं बुलाया है, तो इससे उनको बड़ा अपमान लगा कि सबको बुलाया, सारी बहनों के पतियों को बुलाया, सबको बुलाया। ब्रह्मा कुछ इस तरह से कि शायद कटु वचन भी बोले थे उन्होंने। तो उन्होंने फिर गुस्से में आके अपने यज्ञ में आहुति दे दी थी, प्राणों की आहुति यज्ञ में कूद गई और वो सती हो गई वहाँ पे। तो फिर उसके बाद शंकर जी यहाँ से उनका मृत शरीर को लेके चले गए ऊपर हिमालय पे। यहाँ से नहीं, हिमालय पे जा रहे थे तो रास्ते में ऊपर का जो हिस्सा, अब आपको पता है जहाँ जहाँ पार्वती जी के जो अंग गिरते चले गए, वहाँ पे एक सिद्धपीठ माता का स्थापित होते चले गए। तो उनमें से कुंजापुरी भी एक है। तो बोलते हैं कि ऊपर का जो धड़ वो था वो यहाँ पे गिरा था। यहाँ पे दिया। कुंजापुरी देवी से प्रस्थान करने का टाइम आ चुका है। इसने इतने चावल बना दिए, कह रही 3 टाइम वही खिलाऊंगी। हाँ, और क्या वही खाओगे अब आप। अच्छा हुआ मैंने निकाल दिए चावल, नहीं तो ये तो सब ऊपर आता पूरा भरा हुआ है। तो भाई ये है व्यू पॉइंट, कुंजापुरी से होगा 300 मीटर पहले है व्यू पॉइंट। हम क्या करते हैं कि घर से है ना, कई बार हमने कुकर के अंदर सिर्फ थोड़ी सी सीटी लगवाई, मतलब पूरे नहीं पकाए, और बंद करके ले आए। 1 घंटे से भी पहले हम आधे पौने घंटे में पहुंच जाते हैं यहाँ पे। और ये घर के बने चावल, और खाओ मुझको बुलाओ। हाय बेबी। इतना अच्छा लगता है ना इस व्यू पॉइंट पे आके, पूछो मत। हम पहले, अभी तो यहाँ पे घास है, पहले घास नहीं थी। मतलब जब आए हैं, गर्मियों में भी आए हैं, सर्दियों में भी आए हैं, तो ये पूरा घास नीचे तक चले जाते थे हम आगे तक। और जो शॉप वाले भैया थे, पता नहीं अभी लॉकडाउन की वजह से उन्होंने बंद कर दिया है, तो वो कहते थे भालू तो यहाँ पे बहुत बार आता था। देखा था ना उन्होंने भालू। और ये दादी पोती फोटो सेशन करती हुई देखो, ये कर रही है, ऐसे अच्छी लगोगी, ऐसे अच्छी लगोगी। रुक दिया, रुक। इंस्टाग्राम की लिस्ट है। लो भाई, ये देखो तीनों का फोटो सेशन चल रहा है। तो भाई हम कुंजापुरी माता से पहुंच चुके हैं ऋषिकेश,
और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने के लिए, और ख़त्म करने से पहले ये कुछ ज्ञान देगी, शॉर्टकट में देना बता दी जल्दी। भैया आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वो ठीक रहेगा। बड़े बुजुर्ग भी आजकल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसी की तरह ही होता है, ये भी इजी है। आप इंस्टाग्राम बनाइए और हमको फॉलो कर लीजिए। उससे है ना मैसेज लेने देने में, समझने में पढ़ दिक्कत लेते हैं नहीं उन पे होगी, जो मैसेज आते हैं ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी यार, माता जी चली गई हैं घर, वीडियो दिल्ली, पुराना, घर नहीं मतलब हाँ दिल्ली, मतलब दिल्ली चली गई दिल्ली हैं। वाले घर। दिल्ली वाले घर चली गई हैं। 3-4 दिन पुराना वीडियो हमने पहले ही शूट कर लिया था, एंड नहीं किया था। ये कह रही थी कि नवरात्रों में भाई डालना है, नवरात्रों में अष्टमी या नवमी को डालना है, और फिर गंगा जी के बिना तो फिर कैसा एंड होगा। तो भाई वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइबर के नाम से एक बात याद आई है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो एक बार चेक लो। कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे कमेंट आए थे कि हट रहा ना, वो बहुत पहले उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ था तो वो हट गया, आज फिर से किया। तो ये भगवान जी तो रियल में जेन्युइन फिरकी लेते हैं, यूट्यूब वाले कभी कभी वैसी फिरकी लेते हैं। कुछ सुनने में आता है कि जैसे हमारे ना 300-400 बढ़ जाते हैं। मैं बताऊं पर डे 300-400 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हाँ। और सुबह 100-150 कम हो जाते हैं। हैं। हमारे जो बहुत क्लोज हैं, जो मेरे साथ 10-10 साल जिन्होंने नौकरी करी है, उसका आज सुबह मैसेज आया कि ये शर्मा जी मेरे पिताजी ने सब्सक्राइब भी कर रखा था, वो फिर बार बार उड़ रहा है। तो मैंने कहा यार फिर एक बार दोबारा से मैसेज बोलना पड़ेगा, तो बोल देते हैं भाई। बहुत से थे वो महाराष्ट्र से भी थी, मैं नाम भूल गई हूँ। बहुतों ने बता दूं, हाँ जी, कि उन्होंने कर दिया था सब्सक्राइब, फिर अब तो भाई जिन्होंने नहीं किया वो कर लो, और जिन्होंने कर रखा वो चेक कर लो। तो भाई मिलते हैं बढ़िया से वीडियो, तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय माता दी।